नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर कश्मीर से। वीरेंद्र पासवान का कातिल आतंकी ढेर हो चुका है। आतंकी मुख्तार शाह को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मुख्तार शाह के 2 साथी भी मारे गए हैं। आपको बता दें कि 7 दिन के भीतर सुरक्षा बलों ने बदला ले लिया है। भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर में हत्या हुई थी, जिसका बदला ले लिया गया है। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि भी कर दी है। बता दें कि 5 अक्टूबर की शाम श्रीनगर की सड़क पर फेरी लगाकर गोलगप्पा बेचने वाले भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी गई थी। आतंकी मुख्तार शाह ने वीरेंद्र पासवान को 5 अक्टूबर की शाम को गोली मारी थी और 11 अक्टूबर की शाम को सुरक्षा बलों ने आतंकी मुख्तार शाह को ढेर कर दिया। एजेंसीज को कल एक मुसद्दिक का इत्तला मिली थी कि तुलरन नामी गांव जो शोपियान में पड़ता है, वहां पे एक गांव में 3 मिलिटेंट छुपे हुए थे और उस इलाके को रात में ही कार्डन ऑफ किया गया था और आज सुबह उस ऑपरेशन को खत्म किया गया। इस ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट मारे जा चुके। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह रही है कि उस ऑपरेशन में एक ऐसे मिलिटेंट को मार गिराया गया है जिन्होंने हाल ही में श्रीनगर में बिहार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जो वहां पे बेलपुरी बेचा करते थे। और इसकी जानकारी आज ट्वीट के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस की आईजी ने दी है। शाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। वीरेंद्र के कातिलों को मार गिराने वाले सुरक्षा बलों की नेता तारीफ कर रहे हैं। जेडीयू ने आतंकियों को चेताया कि अगर वो ऐसी हिमाकत करते रहेंगे तो भारतीय सेना उनका डटकर मुकाबला करेगी और ढेर भी कर देगी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि आतंकियों को घेर कर मार गिराए जाने की जरूरत है। सरहद पर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले जवानों का योगदान देश कभी भूल नहीं सकता है। भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या आतंकवादियों ने श्रीनगर में कर दी थी। इस खबर के बाद देश गमगीन था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनकी मौत का बदला लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मुख्तार शाह को ढेर करके ले लिया है। कश्मीर पुलिस ने इसकी पुष्टि भी की है। इस खबर के बाद देश में उत्साह है और यह कड़ा संदेश है उन सभी आतंकवादी संगठनों और देश के दुश्मनों के लिए कि देश को कमजोर ना समझे। हमेशा ऐसा ही मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। आतंकी हमले में चाहे वो बिहार का निवासी मारा जाए, चाहे यूपी का निवासी मारा जाए, वो हमारा होता है, वो हमारे परिवार का सदस्य होता है। हम अपने बीच के लोगों को खोते हैं, इसलिए कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। घेर के चारों तरफ से समूल नष्ट करने का जरूरत है। इन आतंकवादियों को पूरी तरह से मिटा दे सरकार, तब मानेंगे कि ये सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है, वरना ये इक्का दुक्का कार्रवाइयों से अब कुछ नहीं होना है। और इसी बीच मुंगेर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। युवती से जबरदस्ती की कोशिश की है, बदमाशों ने युवक की पिटाई कर दी। शासी नगर के पास की घटना बताई जा रही है। 5 नंबर रेलवे गुमटी के पास पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक का इलाज चल रहा है। बोला इधर चलो। बस अंदर गाड़ी उस तरफ करवा लिया। इसके बाद हम दोनों को पकड़ के अंदर जंगल तरफ ले गया। उसको बहुत मार रहा था। वो 5 नंबर अब जो जंगल है, 12 को मार बंद करके मेरे साथ दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार और अतिरिक्त सुविधा वहां बहाल करने के लिए 78 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को लेकर मुआवजा के लिए 336 करोड़ 76 लाख की स्वीकृति कैबिनेट ने कर दी है। इसमें 54 एकड़ में सिविल इनक्लेव का निर्माण होगा। इस खबर के बाद यात्रियों में खुशी है। मुंबई जाने के लिए आए यात्री मोहम्मद इस्माइल ने पहले तो अपनी समस्या रखी कि एयरपोर्ट की जगह कम होने के कारण यात्रियों की सुविधा नहीं बढ़ रही, लेकिन नीतीश कुमार को धन्यवाद जरूर दिया कि अब जल्द 78 एकड़ की जमीन एयरपोर्ट को मिलेगी, जिससे सुविधाएं बढ़ेंगी और दरभंगा एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय होने का सपना जल्द ही पूरा होगा। संवाददाता विपिन कुमार दास की रिपोर्ट देखते हैं।
हम अभी दरभंगा एयरपोर्ट पर हैं और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा 78 एकड़ ज़मीन के लिए जो है 336 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया गया है। अब जो है ज़मीन अधिग्रहण, चूँकि जिला प्रशासन के द्वारा ज़मीन चिन्हित करके रखा गया था, अब जो है अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी हम दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर हैं और आप देखिए कि यात्रियों, चूँकि सुबह का समय है, यात्री आना शुरू कर दिए हैं। यात्रियों की जो समस्या थी यहाँ पर, जो बाहर उन्हें जो है एयरफोर्स के गेट पर रुकना पड़ता था, परेशानी होती थी, अब उससे कहीं ना कहीं निजात जरूर जल्द मिल जाएगा। चूँकि 78 एकड़ ज़मीन पर नया टर्मिनल भवन बनेगा और वहाँ जो भी विस्तारीकरण होगा। एक यात्री हैं, जानना चाहते हैं क्या परेशानी है और कहाँ जा रहे हैं? मैं मुंबई के लिए सफ़र कर रहा हूँ। खुशी की बात है कि दरभंगा से पहली बार जा रहा हूँ मैं। इससे पहले मैं बागडोगरा से आता था, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से। और यहाँ जो है दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कत है। अभी देख रहे हैं हम लोग कई घंटे से बाहर धूप में खड़े हैं। तो क्योंकि ये तो सबसे पहली बात है कि ये एयरफोर्स एयरपोर्ट है, एयरफोर्स ऑथोराइज नहीं दे रहे हैं बनने के लिए, यात्रियों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। अब जबकि बिहार सरकार ने हाँ, बिहार सरकार ने कुछ जो है ज़मीन यहाँ ये उपलब्ध करवाया है, तो खुशी की बात है कि ये शायद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बने अब। तो हम लोग यहाँ से रेगुलर कोशिश करेंगे सफ़र करने के लिए। बाकी अभी फ़िलहाल मुद्दा है इसका, तकलीफ़ है लोगों को। ये यात्री हैं, मुंबई जा रहे हैं और इन्होंने बताया कि बहुत खुशी है इनको कि जल्द जो है जो ज़मीन अधिग्रहण होगा और टर्मिनल बनेगा तो इनकी सुविधाएं भी बढ़ेगी। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। कल जेपी के जयंती पर तेज प्रताप यादव ने पदयात्रा निकालकर एलपी मूवमेंट का आगाज किया था। पटना के करगिल चौक से जेपी आवास चरखा समिति तक तेज प्रताप ने पदयात्रा की। लेकिन पदयात्रा की ये तस्वीर देखिए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तेज प्रताप का पैर पड़ने से पहले वहां पर मिनरल वाटर डाला जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि कैसी पदयात्रा है ये। और आज महासप्तमी है और मां दुर्गा के रंग में पूरा बिहार झारखंड रंग गया है। मां का 7वां स्वरूप वैसे तो अत्यंत भयंकर है, लेकिन ये सदैव फलदायी और इसी वजह से मां कालरात्रि का एक नाम शुभंकारी भी है। और सबसे पहले आपको सासाराम की तस्वीर दिखाते हैं। सासाराम का तारा चंडी धाम गुलजार है। नवरात्र में यहाँ दूर दूर से भक्त पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में पूजा पाठ का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अजित कुमार ने। सासाराम के प्रसिद्ध तारा चंडी माता के गर्भगृह में मैं हूँ और आप देख सकते हैं कि 4 फुट के इस गुफा में माता अवस्थित है। ये माता की मूल प्रतिमा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये माता की मूल प्रतिमा है और ये जो है माता इसी गर्भ में अवस्थित है, माता की प्रतिमा है। और मैं गर्भगृह में हूँ। कहते हैं कि यही माता जो है ने चंडी का वध किया था और उसके बाद यहाँ पर यह स्थापित है। मान्यता है कि इस माता की का नामकरण विश्वामित्र ने किया था। और इतना ही नहीं, सहस्त्रबाहु हो या फिर परशुराम हो, तमाम जैसे महापुरुष जो हैं उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। तो इस माता की महिमा अपरंपार है। खासकर नवरात्रि में इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। देश भर से श्रद्धालु इस गर्भगृह में पूजा करने आते हैं। तो लोगों की ऐसी आस्था है कि यहाँ जो भी आते हैं उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 तारा चंडी धाम सासाराम। आज मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा हो रही है। पटना में बंगाली अखाड़े में मां का पट खुल चुका है और भक्तजन मां के दर्शन को भी पहुंच रहे हैं और अपने मन की मुराद पूरी करने की कामना कर रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। आज सप्तमी और अष्टमी दोनों का संयोग जो है वो एक साथ है और आज पटना में तमाम जो दुर्गा
पूजा होनी है, जहाँ भी पूजा पंडाल बने हैं सभी जगह माँ के जो है पट खुलेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो है छल्लू बाग का बंगाली अखाड़ा है और यहाँ अभी ही जो है पट खुल चुकी है। कल शाम में यहाँ पे पट खुल चुके थे और माँ के भक्त जो है वो यहाँ पे दर्शन करने आने लगे हैं। और अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ढोल नगाड़ा जो है वो बजाया जा रहा है, आप जो है वो दी जा रही है, क्योंकि माँ को बेहद पसंद है ये ढोल नगाड़ा। और इसी कारण से जो है बंगाली परंपरा के तहत जो है ये ढोल नगाड़ा बजाए जाते हैं। जहाँ पे भी बंगाली पत्नी से पूजा होती है वहाँ पे ये ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और पूरे विधि विधान के साथ जो है वो माँ की स्तुति की जाती है। जो श्रद्धालु है वो नमन करते हैं। तो सबसे पहले हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी ये बताइएगा कि आज सप्तमी अष्टमी दोनों का संयोग है, क्या फल देती है माँ? फल वो शांति रहता है, घर को बहुत परिवार को शांति रहता है, इससे बहुत अच्छा परिवार बनता है, और उनको जो है सो सुख शांति में जीवन व्यतीत होता है। सारे कष्ट हर लेती है, सारे कष्ट हर लेती है। हाँ, शांति। यहाँ श्रद्धालु भी पहुँचे हैं। ये बताइएगा कि 2 साल के बाद माँ की स्तुति हो रही है, 2 साल के बाद कितना उत्साह, कितना उमंग? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कोरोना काल खत्म है, बहुत शांति पूजा हो रहा है। हाँ, सबसे अच्छा शांति पूजा हो रहा है। क्या कामना कर रहे हैं माँ से, क्या मांग रहे हैं? माँ से यही करेंगे, कोरोना हटाइए, अपना सुख शांति रहे। ये श्रद्धालु हैं और माँ से ये कामना कर रहे हैं कि जो कोरोना वैश्विक महामारी रही है, जो देश में जो है देश विदेश में अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, इसे जो है मुक्ति दिलाई जाए। और इसी कामना के साथ जो है माँ के जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना नमन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष सुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। महासप्तमी के मौके पर दानापुर में पूजा समितियों की ओर से बेल वृक्ष के नीचे मां का अधिवास उद्बोधन किया गया। इस मौके पर पूजा समितियों की ओर से गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस पूजा के साथ ही पूजा समितियां पंडालों में मां को पट को खोल देते हैं। जैसा कि महासप्तमी है और हमारे बिहार में परंपरा यह है कि महासप्तमी के दिन माँ भगवती का पट खुलता है और सप्तमी पूजन में प्रातः वेदी पूजन और भगवती के आवाहन से पहले तो प्रातः जाकर के गंगा जल से स्नान करा करके और नवपत्रिका को मंडप में प्रवेश कराते हैं। जमुई के खैरा में मां दुर्गा का प्राचीन मंदिर है। यहां महासप्तमी को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने पहुंच रहे हैं। खैरा के दुर्गा मंदिर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है और हम खड़े हैं अभी खैरा के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में, देख सकते हैं। और जैसा कि आज सप्तमी है और यह दिन आज काल रात्रि को समर्पित है। जैसा कि माँ काल रात्रि की पूजा करने से अज्ञात भय, शत्रु भय, मानसिक तनाव नष्ट हो जाता है, उसका हरण हो जाता है। ऐसी स्थिति में माँ काल रात्रि की पूजा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और कुछ हमारे साथ श्रद्धालु हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि अच्छा, आज माँ काल रात्रि का पूजा सप्तमी तिथि है, क्या इसके बारे में जानती हैं? देखिए, आज काल रात्रि है। माँ काली का जो रूप है, माँ दुर्गा का जो रूप है, काली रूप जो है, उसी का पूजा आज यहाँ होता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज के पूजा के करने से क्या मनोकामना, किस तरह की मनोकामना पूरी होती है? सारी मनोकामना पूरा होती है। और कौन सी? हाँ। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो माँ दुर्गा का प्रतिमा का दर्शन कब होगा? दर्शन आज होगा। आज रात में ही पट खुल जाएगा। आज रात में पट खुल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं कि जो माँ काल सप्तमी तिथि के दिन जो माँ काल रात्रि के लिए समर्पित होता है दिन, यहाँ के बारे में बता दें कि आज रात में पूजा होगा और पूजा होने के बाद माँ दुर्गा का पट खुल जाएगा, प्रतिमा का लोग दर्शन करेंगे। ऐसे में देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु जो दुर्गा मंदिर हैं, जिले के जितने भी दुर्गा मंदिर हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और जहाँ पर लोग आराधना कर रहे हैं। सप्तमी तिथि है नवरात्रि का, ऐसे में लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामना और माँ दुर्गा के चरण में वंदना कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई।
दुर्गाबाग मंदिर को तांत्रिक विधि से बनाया गया है। ये दक्षिण मुखी मंदिर है जहां हर साल नवरात्र के समय पूजा अर्चना करने लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और यहां भक्तों की हर मुराद मां पूरी करती है। इस मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में बेतिया राज के महाराजाओं द्वारा तांत्रिक विधि से की गई थी, लेकिन इस स्थल का निर्माण देवताओं के अंशदान से हुआ था। सबसे अहम बात यह है कि अब तक आपने मां के स्वरूप को शेर पर सवार ही देखा है, लेकिन बेतिया के दुर्गा बाग में मां दुर्गा एक मृडाल यानी सियार पर सवार है। जानकारों की माने तो पहले बेतिया राजा द्वारा यहां भी शेर पर सवार ही माता की प्रतिमा स्थापित की गई थी, लेकिन ज्योतिषों ने कुछ अनिष्ट की संभावना व्यक्त की और राज्य में अपशकुन होने लगा तो तांत्रिकों ने राजा को बताया कि मां की सवारी शेर को हटवा दिया जाए, जिससे कि यहां पर दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। इसलिए यहां शेर की जगह सियार पर मां दुर्गा को बिठाकर मंदिर की स्थापना की गई। आज भी यहां रात होते ही सियार बड़ी संख्या में रहते हैं। दिल में आने से आत्मा में शांति मिलती है। यहाँ पर आने पर हर मुराद पूरा होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन नवरात्रि में शाम सुबह दोनों समय आते हैं, लोग दिया हुआ जलाते हैं। लोग शंख चक्र धनुष बाण लेकर मृडाल सिंह का सवारी करते थे। उन्होंने ही देवताओं को तथास्तु का वरदान दिया था। तब स्वर्ग लोक से देवता और मृत्यु लोक से मनुष्य उनकी स्तुति करते हुए दुर्गा नाम से विख्यात किए। आज भी यह स्थल दुर्गा बाग मंदिर ही कहा जाता है। दुर्गा पूजा में घर से बाहर घूमने जा रहे हैं तो पटना में पार्किंग कहां है, हम आपको उसकी जानकारी देते हैं। 12 से 15 अक्टूबर तक के लिए पार्किंग की ये व्यवस्था जो है वो की गई है। फ्रेजर रोड जीवन बीमा निगम कार्यालय से बाटा मोड़ तक यहां पे आप पार्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेजर रोड आकाशवाणी से जेपी गोलंबर तक भी आपको पार्किंग की सुविधा मिलेगी। फ्रेजर रोड डॉक्टर सीपी ठाकुर के आवास से स्वामी नंदन तिराहा तक भी ये सुविधा है। बुद्धा स्मृति पार्क में बना पार्किंग स्थल वीर चंद पटेल पथ तक आपको यहाँ पर जो है पार्किंग की सुविधा मिलेगी। सर्विस लेन में आप पार्किंग कर सकते हैं। जीपीओ गोलंबर आरओबी के नीचे भी आप पार्किंग कर सकते हैं। पटना कॉलेज और पटना साइंस के कॉलेज का जो मैदान है वहां पर भी आपको पार्किंग की सुविधा मिलने वाली है। तो ये वो जगह है जहां पर अगर आप पटना में घूमने जा रहे हैं दुर्गा पूजा तो पार्किंग की काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, लेकिन इन जगहों पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। बढ़ते आगे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है। राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद में हुआ था। वहीं 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। भागलपुर में कोसी नदी किनारे बसे चोरहर और बैसी जहांगीर गांव में कटाव से लोग परेशान हैं। हालांकि कटाव को रोकने के लिए कई जतन किए गए, लेकिन कटाव से निजात नहीं मिला। अब कटाव को रोकने के लिए आयरन कार्टन मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहा है। वहां की स्थिति का जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। हम अभी खड़े हैं नौगछिया के रंगरा के जहांगीरपुर बैसी प्रखंड में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोसी का कटाव जो है बरसों से चल रहा है और हजारों एकड़ जमीन जो है यहाँ पर जहांगीरपुर बैसी की कोसी में समा चुकी थी, जिसके बाद जो है डॉक्टर अजय सिंह जो हैं शिशु रोग चिकित्सक लगातार सामाजिक कार्य में जो जुटे रहते हैं, उन्होंने जो है यहाँ कटाव रोकने के लिए जो है काम शुरू किया। और आज जो है आप ये देख सकते हैं कि एक चटाई है और जाली का एक तार बनाया गया है जिसमें चटाई को लगाया गया है और इसको कटाव स्थल पर गिराया जाता है, जिससे कि कटाव जो है यहाँ पर रुक चुका है। और कई घर जो पहले कोसी में समा चुके थे, अब जो है इसको गिराने के बाद जो है वो कटाव कहीं ना कहीं रुक गया है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पर डॉक्टर साहब आए हैं, क्या कटाव आपके गाँव में कितना? डॉक्टर साहब जो अजय कुमार ने काम किया उसका पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब ने जब ये चटाई वाला काम किया, मैं पहले दिन ही यहाँ आया था इनके साथ में, तो उस दिन से जब लगाया गया ये चटाई नीचे में, तो उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। कटाव रुका है, पानी रुका है
और घर मकान जो सामने आप देख रहे हैं बचा हुआ है, ये डॉक्टर साहब का। कहाँ से ये सोच आई और लगातार आप पहले भी काम कर चुके हैं इस तरह का, और ये बनाने का सोच कहाँ से आया? मैं सभी जनता से अनुरोध करता हूं कि सब लोग सोचें। निदान यदि कोई समस्या आती है तो उस पर सोचने से कुछ ना कुछ निकलेगा। मैंने पहले भी जैसे आपने कहा आग से बचने का बनाया, वाटर हेलमेट बनाया, 20 ml के सिरिंज से रेगुलेटर बनाया। उसी कड़ी में मैं 3 साल से ये सोच रहा था कि आखिर कोई तो उपाय होगा। जो बोरा जो डालती है सरकार, कोशिश करती है, हजारों लाखों रुपया पानी में चला जाता है, लेकिन गांव बच नहीं पाता है। तो मैं लगातार सोच रहा था और उसी सोचने की कड़ी में मैंने देखा, जब लगातार चोरहर में हम काम कर रहे थे फ्लड रिलीफ में, तो देखा कि बांस के पत्ते और डाली डालते हैं और उससे कटाव रुकता है। तो मैंने इसे सोचा कि तब इस तरह का मॉडल यदि बनाऊंगा तो ज़रूर रुकेगा। इसका एक और खासियत है, डिस्पोजेबल है, यानी रीयूजेबल है। आप 1 साल लगाइए, ये कुछ नहीं होगा, दूसरे साल तीसरे साल लगा सकते हैं। सरकार इसको स्टोर हाउस में रख सकती है। लगातार जो है यहाँ पर जो है कटाव जो हो रहा था, उससे कहीं ना कहीं गांव को राहत मिली है। और ये मॉडल अगर सरकार अपना ले और इस तरह के मॉडल को तैयार करवा के लगाने की प्रयास किया जाए तो हो सकता है कि जो कॉस्टिंग है उसमें भी कमी आएगी और जो कटाव है उसको भी रोका जा सकता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, रंगरा, भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।